मेरा 31 साल का लड़का खत्म हो गया, एक ही लड़का हो। कहना तो चाह रहा है जो पेंशन बनवा दो और राशन कार्ड बनवा दो। परेशानी ये है कि एक तो राशन कार्ड नहीं बन रहा और एक पेंशन वो बुढ़ापा की पेंशन नहीं बन रही। दिल्ली में पिछले 7 वर्षों से वृद्धावस्था के पेंशन के आवेदन नहीं लिए जा रहे हैं। दिल्ली के गांव कादीपुर में प्रसिद्ध समाजसेवी डॉक्टर हरपाल सिंह जटराना और वृद्ध जनों द्वारा 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध जन दिवस पर सरकारों का ध्यान वृद्ध जनों की समस्या पर ओर दिलाने के लिए 1 दिवसीय उपवास किया गया। आपको बता दें, डॉक्टर हरपाल सिंह जटराना बीते 3 दशक से भी अधिक समय से वृद्धों की समस्या के समाधान के लिए कार्य कर रहे हैं। इस पर अब तक वह हजारों पत्र केंद्र और राज्य सरकारों को लिख चुके हैं, तो वही कई पर सड़कों से लेकर संसद तक, न्यायालय से लेकर जंतर मंत्र तक उनकी आवाज उठा चुके हैं, लेकिन सरकारों के कान में अभी तक जूं तक नहीं रेंगी। चलिए आपको उपवास से डॉक्टर हरपाल सिंह जटराना से ही सुनाते हैं। सभी व्यक्ति 60 साल से ऊपर के हैं और इनकी तो 96 साल उम्र है। अभी देखिए 96 साल उम्र है और उनकी पेंशन अभी तक नहीं बनी है। किसी की 70 साल भी है, किसी की 65 साल भी है, किसी की 62 वर्ष भी है। दिल्ली में पिछले 7 वर्षों से वृद्धावस्था के पेंशन के आवेदन नहीं लिए जा रहे हैं। वृद्धावस्था के पेंशन के आवेदन हर साल लगभग 40 से 50 हजार विधानसभा में दिल्ली में लिए जाते थे। एक विधानसभा में लगभग 600 आवेदन, 650 आवेदन लिए जाते थे और पूरी दिल्ली की अगर हम बात करें तो ये 40 से 50 हजार आवेदन एक साल में लिए जाते थे। पिछले 6-7 साल की अगर हम बात करें तो 3 लाख पेंशनधारी दिल्ली में मौजूद हैं जिनकी पेंशन मिलनी चाहिए थी, लगनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं लगाई गई है। इसमें जो मुख्य बात है वो ये है कि जो किसी की अगर 2018 में पेंशन लगती तो एक साल में 24,000 रुपए मिलते, तो 6 साल की अगर हम बात करें तो 1.5 लाख रुपए बनते हैं। 18 से लेके अब तक उस व्यक्ति को 1.5 लाख रुपए मिल चुके होते, जो उसकी आर्थिक हालत के लिए बहुत ही जरूरी है। बूढ़े आदमियों की जो मुख्य समस्या है वो आर्थिक होती है, जिसके कारण से उन्हें दवाई लेने में और बहुत से जो अपने दिनचर्या के कार्य होते हैं उनमें पैसे की बहुत जरूरत होती है। परिवार में बच्चे ध्यान रखते हैं, लेकिन आर्थिक स्थिति जिनकी कमजोर है जिस परिवार की, वो परिवार, वो बच्चे अपने माता पिता का ध्यान रखने में भी असमर्थ हैं। इसलिए आज यहाँ पर ऐसे बुजुर्ग व्यक्तियों की एक जन सुनवाई की गई और उपवास रखा गया। अभी सब उपवास पर हैं, जिससे कि वो अपनी समस्या का निवारण कैसे कर सकते हैं उनको बताया गया और उनसे उनकी समस्या के समाधान का प्रयास करने के लिए हम सरकार से आह्वान करते हैं कि वृद्धावस्था की जो पेंशन है वो जल्दी से जल्द दिल्ली में आरंभ की जाए। यह दिवस वृद्ध लोगों की विशेष आवश्यकताओं और सामने जाने वाली चुनौतियों पर ध्यान आकर्षित करने और उनका समाधान करने के लिए मनाया जाता है, ताकि उन्हें समाज में सम्मान और गरिमा के साथ जीने का अवसर प्राप्त हो सके। वृद्ध व्यक्तियों को सामान्य नागरिकों के मुकाबले अधिक कठिनाइयां, परेशानियां और चुनौतियां का सामना करना पड़ता है, जिनमें आर्थिक परेशानी प्रमुख होती है। पेंशन चाहे नौकरी की हो या सामाजिक सुरक्षा की, बुजुर्ग व्यक्ति उसी पर निर्भर रहते हैं। मेरा 31 साल का लड़का खत्म हो गया, एक ही लड़का हो। मैं झाड़ू पोछा करने जाती हूँ कोठी में। अच्छा। यूँ गुजारा कर रही हूँ, आदमी मेरा सही नहीं है। एक केजरीवाल जी जब से पेंशन लेना था। 35 साल से दिल्ली में रह रहा हूँ। अच्छा। और 7 साल से मैं केजरीवाल के दफ्तर में जा रहा हूँ, लेकिन कभी सुनवाई नहीं हो रही है। बार बार कहते हैं कि अभी नहीं बन रहा है, सब बंद है, सब बंद है। मैं परेशान हूँ। 2015 से मैं बेरोजगार हूँ। परेशानी ये है कि एक तो राशन कार्ड नहीं बन रहा और एक पेंशन वो बुढ़ापा की पेंशन नहीं बन रही। अच्छा। हमें तो बिल्कुल मिलिए नहीं रही है। जहाँ पर दिल्ली में आए तब तक ना कहना तो चाह रहे हैं जो पेंशन बनवा दो और राशन कार्ड बनवा दो। अब हमारा तो न राशन कार्ड तो है न पेंशन का चुना है। दिल्ली में 7 वर्षों से वृद्धावस्था पेंशन के आवेदन बंद है। डॉक्टर हरपाल सिंह बताते हैं कि दिल्ली सरकार की करनी और कथनी में कितना अंतर है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि दिल्ली सरकार के द्वारा वर्ष 2017 से हाई कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन के आवेदन अभी तक लिए ही नहीं हैं।
इसलिए मेरा आग्रह ये है कि पेंशन जल्द से जल्द आरंभ की जाए और पेंशन जो भी 60 साल से ऊपर है, चाहे उसकी संख्या 3 लाख है चाहे 4 लाख है, सबकी पेंशन बनाई जाए जिससे कि वो अपना गुजारा कर सके। उनके जो दैनिक खर्चे हैं, मासिक खर्चे हैं, चाहे वो स्वास्थ्य के हैं चाहे दूसरे जो आवश्यक कार्य हैं। बहुत से बुजुर्गों को तो भोजन मिलना भी मुश्किल है, परिवार में भी ऐसी स्थिति है कि पेंशन ना मिले तो भोजन भी नहीं मिलता है। ये बहुत बड़ी समस्या है और ये वही व्यक्ति हैं जो इस समस्या से बहुत अधिक परेशान है। वृद्धावस्था पेंशन शुरू करवाने के लिए दिन भर उपवास में बैठे सभी बुजुर्गों का डॉक्टर हरपाल सिंह जटराणा द्वारा उपवास समाप्त करवाया गया और मौजूद सभी बुजुर्गों को भोजन करवाया। दुखा कलेशा दे नाश करने, सुखा की प्रवेश राह पै गए, देश ते ताकत तरक्कियां बख्शियां, घर विच परमार के मेहर चल रखा, बच्चों के विद्यादान हर नाम फतेह कर रहे हैं। सुख होवे नानक नाम चढ़दी कला, तेरी पानी सर्वत्र दा भला। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोले सोनिहाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। उपवास में उपस्थित दिनेश जुयाल, गोदबरी देवी, सुरेश चंद शर्मा, अशोक कॉलोनी से, रामदाना देवी, फूलों शाह, राजवाना, सुशांत विहार, शिव सिंह, रामकली DCM कॉलोनी, नथु सिंह, हरप्रीत कौर, दलबीर सिंह, सरोज देवी कुशक नंबर 2, रामहिराम श्रीवास्तव, कादी विहार, ब्रिज किशोर, इब्राहिमपुर आदि अन्य उपस्थित हुए। प्राइम टाइम हिंदी से अर्जुन सिंह की रिपोर्ट।